क्योंकि मैं छात्रों की आवाज की लड़ाई को लेके ईंट सीट बजाने का काम उनके कार्यालय तक करता हूँ। सभी साथियों के साथ क्यों नहीं? मेरी गलती है। विश्वविद्यालय में बीसीए का फीस 40,000 है। 1,20,000 क्या हुआ? हॉस्टल में पीएससी गिरी है, मेरी गलती है। पीएससी खाली करवाना, 300 बच्चे उसमें जाके एक एक रूम में जो गरीब नौजवान बच्चा है जो चाहता है अपने गाँव से आके मैं गोरखपुर में हॉस्टल लेके रहूँ, रूम किराए मकान लेके ना रहना पड़े, विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहूँ, तो बताइए हमारी गलती है? मैं उनकी आवाज को जो विश्वविद्यालय कार्यालय तक पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैडम ने मुकदमा लगवाने का काम करती है, डरवाती है, धमकाती है। उनको ये नहीं पता है मैं छात्र नेता हूँ, मुझे मुकदमा और जेल से डरने वाला नहीं हूँ। छात्र संघ बहाली को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे थे और आज से वो अनशन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। आज से ये लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। पिछले बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसके बाद कुलपति महोदय आए थे, छात्र संघ चुनाव कराने की बात को लेकर अनशन खत्म कराया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और जिसको देखते हुए आज फिर से कई दिनों से क्रमिक अनशन के बाद से भूख हड़ताल शुरू हुआ है। आज क्या आपको लगता है कि आप लोग की मांगे मानी जाएंगी भूख हड़ताल पर? सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम, छात्र एकता जिंदाबाद। आज पवित्र माँ दुर्गा नवरात्रि का प्रथम दिन आज से चालू है। आज हम लोग दुर्गा माँ का कसम खाते हुए इस गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के नीचे कसम खाते हुए हम लोग ने निर्णय लिया, जो हम लोग गांधीवादी तरीके से आज तक अपना 3 दिनों तक धरना चलाए हैं। आज से हम लोग भूख हड़ताल होने का प्रारंभ किया गया है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के तानाशाह रवैया चल रहा है, आज तक जो 4 दिन हो गया हम लोग किसी गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी व्यक्ति अभी तक हम लोग को पूछने नहीं आया। एक बेटे समान तक नहीं पूछने आया कि हाँ हमारे बेटे हैं, हम उनके शिक्षक हैं, कम से कम हमारे गुरु के समान है। उनको पूछना चाहिए कि बेटे तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है, क्या तुम्हारी परेशानियां हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल के लिए आज जबरन हम लोग अपने सभी मित्रगण के साथ भूख हड़ताल के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के नीचे बैठे हैं। ये बताइए कि पिछली बार भी आप लोग भूख हड़ताल किए थे, तमाम हो हल्ला हुआ था, कुलपति महोदय आए, एक लेटर दिए और आप लोग जाके छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संघ चौराहे पे लेके माला पहने, फूल मिठाई खाए और आज तक चुनाव नहीं करा पाए। फिर वैसा ही कुछ आएगा, एक पत्रक देंगे आप लोग को और कहेंगे ठीक है जाओ हो जाएगा? नहीं, तो पिछली बार कुछ उसमें संगठन के द्वारा अपने जाके प्रोफेसर और कुलपति जी से मिलकर अपना फोटोबाजी कर लिए, लेकिन वो पिछली बार की इसमें कोई संगठन की नहीं है, छात्र लोग हम सभी छात्र नेताओं के हितों की लड़ाई है। इसमें हम लोग स्वयं अब फिर जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी की जाती, जब तक मैडम ने किसी के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार को यहाँ ला के और एक चिट्ठी लिख के नहीं भेजा जाता प्रशासन निर्देशानुसार, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। और जूस सोच रही है कि जूस पिलाकर हम लोग का आंसर तोड़वा सकती हैं, हम लोग अब जूस पीने वाले नहीं है। पिछले कई दिनों से आप लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं, अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आया, आपको पूछने आया कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों को? कोई विश्वविद्यालय का प्रशासन, कुल सचिव, प्राक्टर, कोई अभी हम लोग को पूछने नहीं आया। इसी सटर से आगे चीफ प्राक्टर निकल जाते हैं, इसी से कुल सचिव निकल जाते हैं, अपना एसी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। मैडम अपना उधर गाड़ी से आती है, चली जाती है ऑफिस कार्यालय में, उनको मीटिंग रहता है। इधर देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, उसमें संगठन में उसमें परेशान है, हिंदी प्रतियोगिता होने वाला है उसमें परेशान है। उनको ये नहीं पता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो विगत 6-7 वर्षों से संबद्ध महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, उसको लेके हमारे सभी छात्र नेतागण बैठे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के लेके। मैं जाऊं मिली उनकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, उनके जो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भूख हड़ताल में हम लोग किया है, लेकिन कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी व्यक्ति नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि 3 दिन क्रमिक अनशन चलने के बाद भूख हड़ताल आज हम लोग का प्रारंभ हो गया। अगर इसके बाद मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हम लोग भूख हड़ताल नवरात्रि तक करेंगे, अगर इसके बाद कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोग के पास नहीं आता है, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल को आमरण अनशन में बदलने का काम करेंगे। ये बताइए कि कल को फिर मेडिकल टीम आएगी और उठा के ले जाके सदर हॉस्पिटल में एडमिट कर देगी आपको? अगर कल मेडिकल टीम आती है फिर सदर हॉस्पिटल लेके जाती है, अगर बोतल चढ़ता है, इंजेक्शन लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेडिकल टीम आए, मैं सदर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बोतल इंजेक्शन लगवा के फिर इसी विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नीचे यहीं पे आके फिर मैं आमरण अनशन के लिए बैठूंगा। चाहे बोतल चले, पानी चले, सुई चले, इंजेक्शन चले, मैं इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के फिर दोबारा अपने सभी साथियों के साथ फिर इसी पे धरना बैठने का काम करूंगा। इतने दिनों से धरना चल रहा है, कहीं कोई वरिष्ठ छात्र नेता पूर्व के पदाधिकारी
आपके धरने को समर्थन देने आया? कोई पूर्व पदाधिकारी का हम लोग का समर्थन देने नहीं आए। 1 2 लोग 3 लोग सिर्फ बड़े भाई वरिष्ठ छात्र नेतागण जो पिछले 2016 17 18 में चुनाव लड़े थे, सिर्फ वही लोग आए, अपना समर्थन दे के गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में पोस्टर वाले हैं, जितने भी यहाँ से वहां तक पोस्टर लगाने का काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। आपको धरातल पे आना पड़ेगा, छात्रों के बीच में जाना पड़ेगा, छात्रों की आवाज उठाना पड़ेगा, तब आप छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। ऐसे नहीं आप पोस्टर लगे के छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कला संघ का अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको आपके चैनल से यह भी बताना चाहता हूँ, इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, एनएसयूआई हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी संगठन की पार्टी की मैं बात करता हूँ, पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में आके सभी पार्टी को एक होना पड़ेगा, सभी छात्र नेताओं को एक होना पड़ेगा, तब जाके छात्र संघ चुनाव जरूरी है। तब आप लोग किसी पार्टी से छात्र संघ चुनाव लड़ सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ये भी कहता है कि आप लोग माहौल खराब करते हैं। पिछले दिनों जब आप लोग कुलपति से मिलने गए थे, कुलपति ने पुलिस बुला लिया था और कहा था कि आप लोग कार्यालय में चढ़ के गुंडागर्दी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब मैं अपनी मांग को लेकर जाता हूँ, गुंडा घोषित कर देता है, कहता है मैं विश्वविद्यालय से निलंबित कर दूंगा, महाविद्यालय से निलंबित कर दूंगा। पुलिस प्रशासन को बुला के जबरन गिरफ्तार करवा देते हैं, मुकदमा लगवा देती है। क्यों? क्योंकि मैं छात्रों की आवाज की लड़ाई को लेकर ईंट सीट बजाने का काम उनके कार्यालय तक करता हूँ। सभी साथियों के साथ क्यों नहीं? मेरी गलती है। विश्वविद्यालय में बीसीए का फीस 40,000 है, 1,20,000 के हुआ। हॉस्टल में पीएससी गिरी है, मेरी गलती है। पीएससी खाली करवाना, 300 बच्चे उसमें जाके एक एक रूम में जो गरीब नौजवान बच्चा है जो चाहता है अपने गांव से आके मैं गोरखपुर में हॉस्टल लेके रहूं, रूम किराए मकान लेके ना रहना पड़े, विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहूं, तो बताइए हमारी गलती है। मैं उनकी आवाज को जो विश्वविद्यालय कार्यालय तक पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैडम ने मुकदमा लगवाने का काम करती है, डरवाती है, धमकाती है। उनको ये नहीं पता है मैं छात्र नेता हूँ, मुझे मुकदमा और जेल से डरने वाला नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा आपसे मिलने? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जो हमारी लड़ाई आज 3 दिन हुआ, क्रमिक अनशन चला, आज धरने का 4था दिन है। आज से जो भूख हड़ताल में बदल गया, भूख हड़ताल के बाद अभी आमरण अनशन में भी बदलेगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जो सहयोग और समंतर दिन रात मिल रहा है अभी, और सभी छात्र नेता के गढ़ के जो प्रशासनिक भवन के नीचे हम लोग धरने पे बैठे हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है अब की बार गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो तानाशाह रवैया प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं और मैडम पूनम टंडन कुलपति महोदय को भी अब फिर इसी विश्वविद्यालय के नीचे जाके नतमस्तक झेलना पड़ेगा। आपको लगता है कि चुनाव होगा, आपकी बात मांगी जाएगी? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब की बार छात्र संघ चुनाव होगा, छात्र संघ चुनाव। इसी नवरात्रि आ गया, दशहरा आ गया, दीपावली आ गया, छठ भी आ गया, हम लोग दशहरा भी मनाएंगे, छठ पूजा भी मनाएंगे। अब की बार हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का भी मैदान में हम लोग ये माहौल बनाएंगे। तो हम इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के नीचे बैठे हैं। ये छात्र नेता है, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर मांग कर रहे थे। पिछले कई दिनों से धरना चल रहा था, अब ये धरना भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। इनका साफ कहना है कि अब ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो जाता है।